एक आदमी अचानक सड़क पर ठीक मेरे सामने लगभग गिर ही गया। उसने अपनी आदत के मुताबिक गिरते हुए फोन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से कैमरा मेरी तरफ घूम गया। उसी पल मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह एक बहुत ही घटिया आदमी है। भले ही उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि उसकी नीयत खराब है। मैंने उसका फोन छीन लिया और सारी फोटो डिलीट कर दी। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा ऐसा न करे। फिर अपना बैग उठाया और इंटरव्यू के लिए टैक्सी ले ली। जब मैं कार से उतरी तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा रेज्यूमे मेरे बैग में नहीं है। अचानक मुझे बात समझ में आई, जरूर गलती से मेरा बैग उस आदमी के बैग से बदल गया होगा। मैं भागकर उसी जगह वापस गई जहां हम मिले थे, लेकिन वह तो कब का जा चुका था। कोई और चारा न देखकर मैंने उसका बैग खोला और उसमें उसका आईडी कार्ड मिला। मैं उस पते पर पहुंची जो एक बहुत ही आलीशान कोठी का था। नौकर ने जल्दी से जाकर बताया कि एक जवान लड़की छोटे मालिक से मिलने आई है। उसकी दादी को लगा कि मैं उनके पोते की गर्लफ्रेंड हूँ। जब मैंने देखा कि वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, तो मैंने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और बहुत ही तहजीब से पेश आई। मेरे अच्छे बर्ताव से खुश होकर दादी ने मुझे प्यार से एक बहुत ही सुंदर पोशाक तोहफे में दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि हो क्या रहा है, उसकी माँ ने मुझे $10 लाख का एक हार पहना दिया। फिर उसके पिता ने एक बहुत ही महंगी कार की चाबियां मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि उस कार की कीमत भी $10 लाख है। ये सारे महंगे तोहफे देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गलत फहमी को कैसे दूर करूं। मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन क्योंकि तब तक काफी अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैंने वहीं रुककर आराम करने का फैसला किया और सोचा कि बाकी बातें अगले दिन सुलझा लूंगी। कुछ देर बाद वह आदमी थका हारा घर लौटा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उसके कमरे में सो रही हूँ। जब मैं करवट लेकर पलटी और देखा कि मेरे बगल में कोई अनजान आदमी लेटा हुआ है, अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।